मैंने देखा है कुछ सालों में लोगों का विश्वास आयुर्वेद के प्रति बढ़ा है और जाहिर सी बात है उसकी वजह है कि जिस तरीके से बाबा रामदेव ने योग को भी बढ़ाया और उसके बाद पतंजलि जो कि हरिद्वार में है वहां पर लोग तमाम बीमारियों का इलाज कराने जाते हैं। लोगों को लगता है कि कुछ ऐसी बहुत सारी बीमारी जो एलोपैथी में नहीं ठीक होती, आराम नहीं मिलता, वो योग से या फिर आयुर्वेद से ठीक होती हैं। लेकिन सोचिए, जब आप अपने बच्चे या परिवार के किसी सदस्य का इलाज कराना जाना चाहते हैं, उससे पहले आप गूगल करते हैं, उसके बारे में डिटेल्स निकालते हैं, लेकिन एक बड़ा मामला सामने आया है। कैसे पतंजलि में इलाज कराने के नाम पर साइबर ठगी की जा रही है, लोगों से पैसे लिए जा रहे हैं और बाद में लोगों को पता चलता है कि वो दरअसल पतंजलि के लोग ही नहीं है, वो कोई और लोग हैं। हमारे साथ ऐसे ही एक परिवार है जिसके साथ ये हुआ है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से पतंजलि में इलाज कराने के नाम पर इनके साथ ठगी की गई है। मैम, आपका नाम बताइए। मैं दीपा भट्ट, और हमने मेरे बेटे के इलाज के लिए और पतंजलि योगग्राम पर हमने वेबसाइट पे चेक किया और जहां पर से हमें एक नंबर मिला पंकज शर्मा नाम से। और आपने गूगल किया होगा पहले? जी, हमने गूगल किया और गूगल पे ही पतंजलि योगग्राम के नाम से जो वेबसाइट है उसमें हमें ये नंबर मिला और उन्होंने हमें सारी जानकारी दी और हमें फौरन 45,000 रुपीज ट्रांसफर करने के लिए कहा। और ट्रांसफर करने के बाद अकाउंट नंबर भेजा आपको? हाँ, हमें वो अकाउंट नंबर और विद IFSC कोड के साथ भेजा था, और जो कि SBI में है और पतंजलि योग आयुर्वेदा लिमिटेड के नाम से है। पतंजलि आयुर्वेदा लिमिटेड नाम जी, पतंजलि जी, IFSC। कहाँ का IFSC कोड था मैम? ये हरिद्वार का है। और उसके बाद हमने विश्वास के साथ ही फौरन 45,000 रुपीज सेम डे ट्रांसफर कर दिया। फिर हमें दोबारा 25,000 रुपए ट्रांसफर करने के लिए कहा गया। किस चीज के लिए? उन्होंने बोला कि हम इलाज करेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे 45,000 रुपए। हाँ, 15 दिन के रजिस्ट्रेशन चार्जेस थे। और फिर उन्होंने हमें 25,000 रुपए टेस्टिंग के लिए जमा करने के लिए कहा। फिर हमने वो भी किया, लेकिन जो बाद में हमें पता चला कि वो नहीं गया था पेमेंट। और फिर उन्होंने हमें फिर से 25,000 रुपए सर्विस चार्जेस के लिए जमा करने के लिए कहा। मतलब इलाज शुरू नहीं किया, एक बार मिले नहीं, पैसे देते जाइए, 45,000, 25,000, फिर 25,000 ऐसे। तो लेकिन फिर हमें थोड़ा शक हुआ कि बार बार पैसे वो लोग हमसे मांग रहे हैं, तो हमें इसके बारे में थोड़ा जानना चाहिए कि क्या ये सही हैं व्यक्ति। तो जब हमने पता किया तो वो हमारा पैसा जो कुछ 25,000 रुपए था वो शायद रुक गया। तो हमें थोड़ा फिर वो भी शक हुआ और पता चला कि उनका अकाउंट जो है टोटल फ्रीज है अभी। ये बताइए सर, आपको पता कैसे चला कि ये लोग असली लोग नहीं हैं? मैंने पहले 2 दिन तो इन पे भरोसा रखा, लेकिन नेक्स्ट डे जब इसने 25,000 रुपये मांगे मेरे से दोबारा से, तो मैंने इससे आर्ग्यू किया कि हमारी डील हुई थी कि 45,000 में 15 दिन का ट्रीटमेंट है, डॉक्टर फीस, इलाज सब कुछ उसी में है। फिर इन लोगों ने बोला नहीं वो 25,000 तो मेरे को मेडिकल टेस्टिंग के लिए चाहिए, जैसे MRI है, कोविड टेस्ट है। मैंने कहा जेन्युइन सी बात है, अगर MRI मेरे बच्चे को ब्रेन का प्रॉब्लम है तो MRI में 10,000 का खर्चा आता ही है। तो वो मैं रिलीज करने बैंक चला गया, वो रिलीज कर दिए। उसके बाद फिर फोन आता है कि मेरे को और भी 25,000 का खर्चा आएगा। तो उस पर मेरे को डाउट हुआ, फिर मैंने इसको चेक करना स्टार्ट किया। फिर मुझे पता लगा कि ये आदमी फ्रॉड है। आपने पतंजलि के में जो सोचिए गूगल पे आपको वो नंबर मिला, आपने गूगल से वो नंबर, यानी उन्होंने एक फेक आईडी बना करके फेक तरीके से अपना नंबर वहां डाला हुआ। हाँ, फेक आईडी है, जबकि वो पतंजलि के नाम पे बनाई हुई पूरी वेबसाइट है उनकी। अच्छा। उसने आपको फेक पतंजलि का आई कार्ड भी भेजा? क्या किया? हाँ, उसने अपना फेक आई कार्ड भेजा, आधार कार्ड भेजा, पैन कार्ड भेजा, सारी डिटेल भेजी, तभी हम लोगों ने उसको ट्रांसफर किया। सर ये बताइए, जब आपने असली पतंजलि लोगों से जो पतंजलि के लिए जब आपने इन्वेस्टिगेट किया, पता किया, तो पतंजलि में जो सही लोगों से बात हुई, उनका क्या कहना था? क्या ऐसे और मामले सामने आ रहे हैं? वो उन्होंने क्या कहा आपसे? उनका भी यही मानना है कि बहुत सारे फ्रॉड ऐसे हो रहे हैं। ऐसे फ्रॉड आप ये बताइए कि ये तो आपके साथ हुआ यार, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। आपको जब गूगल पे आपने किया, नंबर निकाला,
क्या वो लोग आपको कॉन्फिडेंस दिखाते रहे, जताते रहे? बिल्कुल, वो इतनी सही तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं कि आप उन पर अविश्वास कर ही नहीं पाते हैं। आपको मतलब बिल्कुल ऐसे लगता है कि नहीं, ये बिल्कुल वहाँ के जेन्युइन लोग हैं, क्योंकि वो आपको जितने भी पेपर भेजते हैं वो सभी पतंजलि नोटपैड पे हैं, और जो फोन नंबर्स हैं वो भी, इवन वो जो उन्होंने फोन नंबर दिया हुआ है नोटपैड पे, वो भी पतंजलि का नंबर है। पूरे एक सुनियोजित तरीके से एक रैकेट चला रहे हैं। हाँ, पूरा मतलब इसमें ये है कि बैंक और जो भी उनका पूरा नेक्सस है, ये काफी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि पहले से ही लोग परेशान हैं, मजबूर है, क्योंकि घर में बच्चा या कोई परिवार का सदस्य, उसकी तबीयत खराब है, और ऐसे में जब अपनों की बात आती है तो आदमी पैसे खर्च करने से पीछे नहीं हटता है, क्योंकि उनको पता है कि अगर पैसे लगने से किसी की जिंदगी बचती है और बेहतर होती है तो लगाना चाहिए। और ऐसे में ये सारे कहते एक तरीके से चोर लोग, या फिर जो एक तरीके से कह लीजिए जो लोग धोखाधड़ी करते हैं, उनको मौका मिल जाता है कि लोगों की मजबूरी का फायदा उठा करके उनसे इलाज के नाम पर, उनके विश्वास को तोड़कर ठगी कर लीजिए। और ऐसे पतंजलि के नाम पर सिर्फ इनके साथ ठगी नहीं हुई है, लगातार लोगों के साथ ऐसी ठगी हो रही है। खुद बाबा रामदेव लगातार अपने प्रोग्राम्स में कहते आ रहे हैं कि प्लीज पतंजलि पर रजिस्टर करने से पहले एक बार जांच लें, समझ लें, क्योंकि पतंजलि के नाम पे लगातार लोग धोखाधड़ी कर रहे हैं और लोगों के पैसे ऐसे ही जा रहे हैं। और हम जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा मुश्किल काम है इंसाफ पा लेना। उसके लिए आपको थाने, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते रहिए। इंसान पहले से परेशान होता है और परेशान होगा। तो इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करें तो 5 बार रीअश्योर कर लें कि आप सही डिटेल्स पर, या जो आपसे पैसे ले रहे हो सही लोग हैं या नहीं। सहयोगी शशिकांत के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।